ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज पुनः एक नूतन विषय छांदोग्य उपनिषद से ही, छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय में उषस्ती की कथा बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है। और इसमें छांदोग्य उपनिषद में उषस्ती की कथा इस शीर्षक को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। ये प्रथम अध्याय जो छांदोग्य उपनिषद का है, उसके 10वें खंड में उषस्ती की कथा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और वेदों में, उपनिषदों में बहुत सारे आख्यानों के साथ जो आख्यान जो प्रस्तुत किए गए हैं, आख्यानों के द्वारा उसे सुगमता लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए और आगे समझाने में कोई अस्पष्टता नहीं हो, इसीलिए स्पष्ट विचार को समझाने के लिए एक सुगम तरीका है जो हमारे उपनिषदों में, वेदों में, उपनिषदों में आख्यान के माध्यम से बताया गया है। उसी प्रकार एक छोटा सा आख्यान, छोटी सी कथा इसके छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय में ही उसमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक उषस्ती जो था वो किस तरह से उसने अपने आचरण को शुद्ध किया और बचा करके रखा। क्योंकि आपातकाल में मनुष्य को जीवन रक्षा के लिए बहुत कुछ व्यवस्था करनी होती है, तो उसी आख्यान के माध्यम से समझाया गया है कि जिसमें सुगमता हो, उसी लिए आख्यानों का सहारा लिया गया है। और कई प्रकार की जो हैं शिक्षाएं इससे हमें मिलती है। प्रथम अध्याय में जैसा कि मैंने बताया था कि इभ्य ग्राम की कथा है। इभ्य ग्राम इसीलिए कहा जाता है कि इभ का अर्थ हाथी होता है। तो हाथी जो रखते थे, ऐसे महावत का कोई गांव था, महावत वहाँ पर रहा करते थे, हाथीवान वहाँ रहते थे। तो इसीलिए इभ्य ग्राम कहा है इस उपनिषद में, विशेष रूप से छांदोग्य उपनिषद में, कि इभ्य ग्राम की कथा बताई गई है। जो हाथी वाला गांव, अर्थात जहाँ पर हाथी वगैरह रहते थे, हाथी रखने वाले जहाँ थे, महावत जब रहते थे जहाँ, उस गांव की यह कथा है कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि उषस्ती नाम का एक व्यक्ति था, एक महाज्ञानी था, अच्छे पंडित थे, जो यज्ञ आदि में, कर्मकांड में वे कुशल थे, प्रवीण थे, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। तो ऐसे इभ्य ग्राम में रहने वाले उषस्ती जो थे, उनकी कथा है कि किस प्रकार से उषस्ती याग आदि में कर्मकांड जितने होते हैं उसके कुशल थे। यज्ञ जितने भी होते थे उनके बिना उस इलाके में संपन्न नहीं किया जाता था। ऐसे कर्मकांड के विशेषज्ञ विद्वान थे। एक बार की कथा है, ये कुरु प्रदेश की कथा है कि कुरु प्रदेश में जहाँ वे रहते थे उषस्ती, वहाँ एक बार ओले और पत्थर के कारण से ओला वृष्टि इतनी जबरदस्त हुई कि वहाँ अकाल सा पड़ गया। खाने के लिए लोग मोहताज, दाने के लिए मोहताज हो गए लोग, और कई दिनों तक उषस्ती निराहार रहता है। और जब प्राण संकट में उपस्थित हुआ, उस समय एक हाथीवान के गांव में वहाँ पर जाकर के एक हाथी जो रखता था महावत, उस महावत के घर जाकर के उसको किस प्रकार से भिक्षाटन करना पड़ता है उषस्ती को अपनी जान बचाने के लिए, आपद धर्म किस प्रकार से निभाता है। तो आपद धर्म निभाने के लिए, अपनी प्राण रक्षा के लिए वो मांगने गया महावत से। और वहाँ ऐसे स्थिति में उसके भी जूठे अन्न को खा करके किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह किया,
उच्छिष्ट अन्न खा करके प्राणों की रक्षा करता है। और जब उच्छिष्ट जल उसके बाद उस महावत ने पूछा कि हे पंडित प्रवर, आप यह बताइए कि आपको जल भी तो चाहिए, यह जल लीजिए। तब उशस्ती कहते हैं, नहीं, यह जल जो तुम दे रहे हो यह उच्छिष्ट है। तो कहता है, आपने उच्छिष्ट अन्न तो खा लिया। हाथीवान ने शंका की कि हे पंडित प्रवर, आप मेरा जो ये अन्न जो खाया है आपने, यह भी तो जूठा था, क्योंकि उसके पास जो अन्न था वो एक थाली में रखा हुआ था, उसके सिवा अतिरिक्त अन्न था नहीं। अकाल की वह घोर काल में, संकट में जो भी था उसके थाली में ही अन्न रखा हुआ था, उसी में से निकाल करके उसने उसको दिया। और उस समय जूठे जो अन्न थे उसने ग्रहण किया, लेकिन जल के लिए कहा कि मैं नहीं लूँगा। और उच्छिष्ट भोजन का दोष नहीं हुआ, उन्होंने शंका की। और तब महावत ने शंका की, मेरे उच्छिष्ट अन्न में तो कोई दोष नहीं था, और यह जो है आपने कैसे स्वीकार किया। कहते, नौ वा आजीविष्य मिमान खादन कामों में उपपानम। कहते हैं आपने अन्न तो खा लिया, लेकिन इस जल पीने में आपको क्या समस्या है। तो कहा कि तब उन्होंने बताया, उस महावत की शंका जो थी उसका समाधान किया। कहता है, हे महावत, इन्हें खाए बिना मैं जीवन यापन नहीं कर सकता था। अन्न के अलावा मेरे पास कोई मार्ग शेष नहीं बचा था। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, जो वैदिक मंत्र है, कि इसके सिवा मेरा कोई चारा नहीं था। देयर वॉज नो वे आउट, तो कोई भी नहीं था वे आउट, इसलिए मैंने खा लिया। वहाँ यह दोष नहीं है। लेकिन जल तुम जो कह रहे हो कि उच्छिष्ट जल है, जल तो अन्यत्र भी मुझे मिल रहा है, इसीलिए मैं जल ग्रहण नहीं किया। उसने शंका का समाधान किया, क्योंकि आचार संबंधी जो नियम की उपेक्षा भी तभी कोई कर सकता है जबकि उसके बिना प्राण रक्षा का कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं बचा हो। ऐसे समय में उस अन्न की आचार संबंधी जो नियम है, आचार पालन करना, उसके नियम पालन में कोई रुकावट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ प्राण रक्षा जहाँ हो, करनी हो, ऐसे जगह ऐसे नियमों की उपेक्षा भी तभी कोई कर सकता है जब उसके बिना प्राण रक्षा का कोई दूसरा उपाय शेष बचा हो। कहते हैं, जो दूसरा उपाय कोई शेष नहीं बचा था मेरे पास, इसीलिए वह उशस्ती ने बताया। वह जो कर्मकांडी विद्वान थे, छांदोग्य उपनिषद का वह पात्र जो इभ्य ग्राम में रहता था, जैसा कि बताया, इभ कहते हैं हाथी को, उस हाथी पालन करने वाले के गांव में रहता था। और उशस्ती और अकाल, घोर भीषण अकाल पड़ने के कारण वो अन्न के लिए मुहताज हो गए लोग। किस प्रकार अपने आचरण की को रक्षा करने के लिए आपद धर्म कैसे निभाया, क्योंकि आचार परमो धर्म जो कहा गया है स्मृति ग्रंथ में जो बात कही गई है। और आचारात विच्युतो विप्रह न वेद फल मश्नुते, जो मनु ने कहा है मनुस्मृति में, उस आचार को पालन करने के लिए यहाँ उशस्ती की कथा लेकर के बताया गया है कि छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के ही 10वें खंड अत्यंत महत्वपूर्ण है, संक्षेप में है, और केवल मैं इशारा मात्र, संकेत मात्र कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जो मैंने कथा सुनाई कि कैसे उशस्ती नाम का जो वह चाक्रायण था, अर्थात चक्र का पुत्र था, चक्रस्य पुत्रः पुमान् चाक्रायणः, वह जो चाक्रायण था, चक्र का जो वह पुत्र था जिसका नाम उशस्ती था, उस उशस्ती की कथा ये 10वें खंड में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मार्मिक है कि कैसे अकाल के समय उसने अपने धर्म को बचाया और नियम बता रहा है। और कहता है कि मटची हतेषु, आरंभ ही यहीं से होता है प्रथम मंत्र से, मटची शब्द का प्रयोग आया है। मटची हतेषु, मटची मतलब ओलावृष्टि जो है, मटची शब्द का प्रयोग आया है कि ओलावृष्टि और पत्थर आदि जब आसमान से गिरता है
या ओला वृष्टि होती है, उसके कारण से, मटची माने ओले आदि के कारण, हतेषु उसके कारण सारे अन्न अनाज जो था नष्ट होने के कारण, कुरुस्वाटिक्या सह, कुरु ग्राम की यह कहानी है, कुरु प्रदेश की यह कथा है। और कहते हैं कुरु प्रदेश में खेती समाप्त होने के कारण, चौपट हो जाने के कारण, इस इभ्य ग्राम में जाकर के यहाँ आया है कि चाक्रायण इभ्य ग्रामे प्रद्राणक उवास। यहाँ प्रद्राणक शब्द का प्रयोग आया है। और ये जो प्रद्राणक है, यहाँ पर जो ये द्रा धातु जो है, ये कुत्सित गति के अर्थ में, यानी दुर्व्यवस्था के अर्थ में है। कुत्सित गति की स्थिति में वह ये द्रा जो है धातु का प्रयोग हुआ है। तो प्रद्राणक उवास, ऐसे उस गांव में, वह इभ्य ग्राम में, अर्थात हाथी वालों के गांव में, इभ माने हाथी वाले गांव में वह निवास करते थे, और वहीं बड़ी ही दुर्गति के साथ निवास करते थे। प्रद्राणकः उवास, बड़े उनकी गति जो थी बड़ी दुस्सह गति के साथ उस अकाल पीड़ित उस इभ्य ग्राम में, वो जो चाक्रायण था, चक्र के पुत्र चाक्रायण उशस्ती की कथा है, जो बहुत बड़े कर्मकांडी थे, बहुत ज्ञानी थे। उस तत्कालीन समय में उस इलाके में उनके बिना कोई यज्ञ समाप्त नहीं होता था, कोई कार्य यज्ञ का नहीं संपन्न होता था, जब तक कि उशस्ती का वहाँ पर आगमन न हो, उनका सहयोग न हो। तो कहते हैं कि उसने क्या हुआ कि कुलमाश शब्द का प्रयोग है। हेभ्यम कुलमाशान खादंतम विभिक्षेत होवाच। ऐसा था कि एक कुलमाश शब्द का व्याकरण में भी इसका प्रयोग आया है। कुलमाश, यहाँ पर शांकर भाष्य में शंकर ने इसे कुलमाश को उड़द कहा है। वैसे तो माश शब्द का अर्थ ही उड़द होता है, और राजमाश का अर्थ राजमा जिसको कहते हैं, उड़द का राजा। तो इन्होंने उड़द शब्द का प्रयोग किया है। मैंने कोश को देखने का प्रयास किया, जो कोश में भी कुलमाश शब्द का प्रयोग आया है, मूर्धन्य शकार का कुलमाश। अन्न विशेषः करके लिखा हुआ है कि अन्न एक विशेष प्रकार का अन्न, जिसे शांकर भाष्य में शंकर ने इसे उड़द ही शब्द कहा है। तो उड़द जो थे केवल उसके पास बचा था। जब अकाल पड़ा तो उशस्ती घूमने लगे गांव में भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने गए। और ब्राह्मण का तो कर्म है भिक्षाटन, भिक्षाम अट गाम चानय, जो व्याकरणों का जो ये अपना सिद्धांत है व्याकरण में, जिसका उदाहरण बताया जाता है। तो उस प्रकार से कुलमाशान खादंतम, कुलमाश खा रहा था उस समय, अर्थात उड़द खा रहा था, एक अन्य विशेष को खा रहा था, जो उसके पास उपलब्ध था वही खा रहा था एक थाली में लेकर, और उसके सिवा उसके पास कहा कि मुझे अन्न दो। तो उसने हाथीबान ने कहा, उस महावत ने कहा, चूंकि इभ्य ग्राम की कहानी है ये, हाथी वाले गांव की, सारे हाथी पालक रहते थे, महावत रहते थे। उस महावत ने कहा, हे पंडित प्रवर, मैं आपको तो कैसे दे सकता हूँ भिक्षा, क्योंकि जो कुछ भी अन्न था इस थाली में है जिसे मैं खा रहा हूँ, और यह जूठा है, उच्छिष्ट अन्न है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दो, जो कुछ भी है। कहता है उसने कहा कि इसी भोजन पात्र में रखा हुआ है, अतः मैं किस प्रकार से आपकी याचना को पूर्ण करूंगा। और कहते हैं ने तो ने विद्यन्ते, और कुछ भी नहीं मेरे पास है। यच्च ये म इम उपनिहिता इति, जो कुछ भी है, वॉट एवर आई वॉज हैविंग, ये इसी में है, जो कुछ भी मेरे पास था वो अन्न इसी में है, थाली में। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, ये उन्होंने, उस महावत ने उस उशस्ती नाम के कर्मकांडी विद्वान को पूछा। आपद धर्म बताया गया है, आपद की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे इन्हें ही दे दो, जो कुछ भी है मुझे दे दो। एते शाम
ये तीसरे मंत्र में एतेषाम में देहिति होवाच, जो कुछ भी है इन्हीं में से मुझे दे दो। जब उन्होंने कहा, उस महावत ने उस विद्वान को, उस पंडित को, जो कर्मकांड में कुशल थे, प्रवीण थे, उनको कहा कि जो कुछ भी है हे पंडित प्रवर, वो इसी में है थाली में। तो कहते हैं जो है मुझे दे दो। देहि इति, जब उन्होंने कहा कि मुझे दे दो, तो फिर कोई मार्ग नहीं बचा था। इस पर वह बोला, इसे लेने से मेरे द्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पिया जाएगा। तो मैं जो भी जल है तो वह पिया जाएगा। कहता है कि जल, तो जल की भी बातें उसने पूछा कि जल पीने का दोष प्राप्त होगा। तो उसने कहा कि क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट नहीं है? उन्होंने कहा कि हे पंडित जी, आप ये जल भी लीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि मैं जल नहीं ग्रहण करूंगा, तुम्हारा जो ये अन्न है यह अन्न दे दो। यह जूठा है तो रहने दो, जूठा ही सही, लेकिन मुझे दो। तो उसने पूछा जल भी लीजिए। तो जल मैं नहीं लूंगा जब कहा, कहते हैं जल नहीं लेंगे। तो क्या ये उड़द उच्छिष्ट नहीं थे? न स्विद एते प्युच्छिष्टा इति न वा, पूछा उन्होंने, यह जो आपने उड़द लिया है, जो कुछ भी अनाज, जो कुछ भी मेरा खा रहा था, उसमें जूठे में से आपने ले लिया है, तो जल को लेने में क्या समस्या है? तो जलपान तो मुझे यथेष्ट मात्रा में मिलता है। जल जब मैं जाऊंगा तो जल तो मेरे घर में भी है और अन्यत्र भी जल मिल जाएगा, लेकिन अन्न अप्राप्य है, दुष्प्राप्य था जो हमें आपने दिया है। इसीलिए ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आचरण की रक्षा करने के लिए, अपना आचरण को ठीक रखने के लिए, जब चूंकि कोई उपाय नहीं शेष बचता है, कोई विकल्प नहीं बचता है, ऐसे में वह दोष से वह युक्त नहीं होता। ये आपद धर्म की महिमा बताई गई है। आपद धर्म का महात्म्य यहाँ दर्शाया गया है कि जब मरने की स्थिति हो, प्राणांत जब होने वाला हो, तो अन्न चाहे जूठा हो फिर भी तदन्नम खाद्यम भवति, ये बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। आपत काल में क्या करना चाहिए? कहते हैं मैं जल तो नहीं पीऊंगा। जल इसीलिए नहीं पीऊंगा क्योंकि जल मेरे पास है। जिसका उपाय है, जिसका उपाय नहीं है अन्यत्र, वो मैंने लिया है। अन्न मेरे पास था नहीं, अन्यत्र भी दुर्लभ है, इसीलिए मैंने तुम्हारा अन्न स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही, और जल चूंकि सर्वत्र मुझे प्राप्य है, इसीलिए मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो उन्होंने सारा बताया। उन्हें खाकर वहीं पर खाया। उशस्ती ने, जो चाक्रायण था, चक्र का वह पुत्र था चाक्रायण, उसने उड़द को अपनी जो उन्हें खाकर जो शेष बच गया था उनके उस महावत के दिए हुए अन्न में से, उस शेषान्न को उसने जाकर के अपनी पोटली में जाकर के कहा अपनी पत्नी को कि हे आर्य, इसको रखिए, इसको रख लीजिए। तो उस दिन उनकी पत्नी ने पर्याप्त भिक्षाटन करके ले आई थी। वो उनके पास था, पहले खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। उसका यहाँ पर बताया है कि सह खादित्वा अतिशेषांजाया आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूव तान प्रतिगृह्य निदधौ। उसने कहा कि मेरे पास पर्याप्त भिक्षा मिल चुकी है, मुझे भिक्षा की जरूरत नहीं है, और आप जो अन्न लेकर आए हैं इसे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए पंडित प्रवर ने जो कुछ भी खाया था महावत के पास घर में थाली से लेकर के, उसका जो शेषान्न था उसने पत्नी को दिया। पत्नी ने भी नहीं खा करके उसको वहीं रख दिया, चूंकि उनके पास भिक्षाटन उनकी पत्नी स्वयं अन्न लेकर के आई हुई थी। और जब प्रातः काल हुआ तो उनकी पत्नी को कहा कि जो भी शेष अन्न है वो कल जो था बचा हुआ वो मुझे दे दो। ह प्रातः संजिहान उवाच यद बत अन्नस्य लभेमहि तद धन मात्रा राजासो यक्ष्यते स माम सर्वैराद्विर्जैर्वृणीतेति। कहते हैं जो मैंने कल अन्न दिया था
वह मुझे दे दीजिए। एक पास में कहीं पर यज्ञ हो रहा है और ऋत्विज कर्म करने के लिए मुझे जाना है, इसीलिए मुझे दो, वहाँ काफ़ी कुछ मिलेगा। तो उसी ने शेष जो खाया हुआ जूठा अन्न था, उसी अन्न को फिर प्रातःकाल खा करके वो जो चाक्रायण थे, उशस्ती नाम के कर्मकांडी विद्वान थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। तो उसके पत्नी ने कहा, स्वामिन, जो वे उड़द थे वे मौजूद हैं, अभी भी हैं। उशस्ती ने फिर उसे खाकर ऋतुजों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाला जो यज्ञ होने जा रहा था, उस यज्ञ में जाकर के शामिल हुआ। तम जायो वाच हंत वत्पत इम एष कुलमाशा इति तान खादित्वा अमुम यज्ञम विततमेयाय। उस यज्ञ में मैं जाकर के सम्मिलित हो जाऊंगा। इस प्रकार से वहाँ से जाकर के वह सम्मिलित होते हैं। और वहाँ जब गए, उनके आदर के साथ उस राजा ने कहा, आप रहिए। इन्होंने कहा कि जो आपके पास ऋत्विज अन्य लोग हैं यज्ञ संपादन के लिए, उनको भी जो दे देना, उसके आधे मुझे भी कुछ दक्षिणा के रूप में मुझे दे देना, मैं स्वीकार कर लूँगा। राजा ने कहा, एवं मस्तु। तो यहाँ पर फिर उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न किए, सभी प्रश्न का जवाब दिया। तो यहाँ जो आज मेरा कहने का अभिप्राय यही था, जो प्रथम अध्याय में उशस्ती जो चाक्रायण था, चक्र का पुत्र उशस्ती बहुत बड़ा कर्मकांडी था। तो आज मुझे इसके व्याख्यान का अभिप्राय मेरा यही था कि किस प्रकार आपत धर्म की स्थिति जब आती है, तो ऐसी स्थिति में कहा कि इन्हें खाए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए जल तो मुझे अन्यत्र भी मिल जाएगा, लेकिन अन्न कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है कि आचार संबंधी जो नियमों की उपेक्षा भी तभी कोई कर सकता है, उस नियम की उपेक्षा, जबकि उसके बिना प्राण रक्षा का कोई दूसरा उपाय शेष नहीं बचा हो। क्योंकि चाक्रायण जो उशस्ती है, कर्मकांडी विद्वान, उनके पास कोई मार्ग शेष नहीं बचा था। नहीं खाते तो प्राण त्याग करना पड़ता, इसीलिए प्राण त्याग न करना पड़े, प्राण नहीं निकले, इसीलिए उस बचने के लिए उस जो इभ्य ग्राम में जब गया था, हाथी वालों के गांव में, और महावत के थाली में रखे हुए, बर्तन में रखे हुए जो कुछ भी उड़द के अन्न थे, खा रहे थे। इस समय पता लगता है कि उस समय उड़द की खेती होती थी, तो उस खेती के कारण जो कुछ भी उसके पास अन्न था वह जूठा भी स्वीकार किया। उस महावत ने पूछा, तुम्हें जल भी चाहिए? हे पंडित जी, कहते नहीं, जल नहीं है ले सकता, क्योंकि जल मेरे पास है, पर्याप्त मिल जाएगा, लेकिन अन्न के बिना मैं मर सकता हूँ। तो जब मरने की स्थिति आए, प्राण त्याग की स्थिति आए, ऐसे धर्म में क्या जूठा है, क्या उच्छिष्ट है, क्या नहीं है, यह नहीं देखना चाहिए, यह इशारा किया गया है। और आचार्य संबंधी नियमों की उपेक्षा, जैसे कि बार बार कह रहा हूँ कि तभी की जाती है, उपेक्षा किया जा सकता है जबकि उसके बिना प्राण रक्षा का कोई दूसरा उपाय शेष नहीं हो। तो आज का यही है कि आपद धर्म में किस तरह से मनुष्य अपने आचरण को शुद्ध करके रहता है। यही कथा जो छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय में था, उस कथा को लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा मैंने संकेत किया है कि आपद स्थिति में कैसे मनुष्य को रहा जाता है, कैसे चाक्रायण जो था, चक्र के पुत्र चाक्रायण उशस्ती ने किस प्रकार से अपने प्राण की रक्षा की। वह जूठा अन्न खा करके, जूठा से कि एक ही थाली में जो था शेष अन्न वही था, भिक्षाटन के लिए गया। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कहीं कुछ ही नहीं है, तो जो है उसी में से दे दो। लिया, लेकिन जल नहीं लिया। यहाँ बताना चाहते हैं ऋषि, और ये जो यहाँ इस मंत्र में जो श्रुति क्या संकेत कर रही है कि आपातकाल में खा लेना चाहिए, लेकिन जो चीज़ उपलब्ध हो उसमें जूठे से परहेज करना चाहिए, जहाँ तक हो करना अवश्य चाहिए, अपने आचरण को शुद्ध रखने के लिए, अपने आचार को शुद्ध रखने के लिए। क्योंकि जैसा कि बताया था कि पहले भी कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जब इस प्रकार की बातें कही गई है तो, और आचारात विच्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते, वेद फल नहीं मिलता। तो उस आचार को शुद्ध रखने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं,
आपातकाल में क्या होगा, तो उषस्ती की आख्यान के द्वारा उषस्ती के आख्यान के द्वारा श्रुति यहाँ पर हमें निर्देश करती है कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ काफ़ी देर से श्रवण कर रहे हैं श्री निर्गुण देव शर्मा जी, उन्हें मैं भूरी भूरी शुभकामनाएं देता हूं। और पूनम सिम्बाल जी भी सुनती रहती हैं, ये भी विद्वान पिता के ये पुत्र हैं, बहुत बड़े महाकवि और वैयाकरण के। आज भी प्रातःकाल उनसे बात हुई थी इनके पिताश्री के साथ, तो उन्हें भी मैं आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय अनिल कुमार गुप्ता जी भी हैं, उन्हें भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये उपनिषद का जो फल है वह सबको समान रूप से प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर बाद में उपनिषद के किसी अंश को लेकर फिर मैं उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।